SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होते ही नेताओं ने टिकट की दावेदारी और जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। इसी अभियान के अंतर्गत पूर्व जिला प्रमुख सतीश प्रधान ने भी अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया। इसी के अंतर्गत आज शाम को सेक्टर 3 की कम्प्लेक्स मार्केट में सतीश प्रधान पहुंचे और अपने समर्थकों से मिले। पेश है उनसे मुलाकात के अंश। प्रधान जी, जैसा कि आज अभी कुछ समय पूर्व हमें इंफॉर्मेशन मिली कि 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, तो क्या ये समय से जो पूर्व चुनाव होने हैं इसका आपकी राजनीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, समय से तो कहाँ, इसी अक्टूबर के महीने में होना है तो 10-20 दिन से तो क्या फर्क पड़ता है। और मेरी राजनीति नहीं है, मेरी सेवा नीति। राजनीति तो और लोग करते होंगे, मैं सेवा नीति करता हूँ। हर वक्त लोगों के बीच में रहता हूँ और मेरे तो साथी जो भाई है, मुझे ना तो कोई किराए गाड़ी लानी, ना कोई कुछ और लाने, ना कोई मुझे भीड़ बुलानी, ना कुछ और करना। गली गली में सतीश यादव है, हर मोहल्ले में सतीश यादव हैं। कोई मेरे पिता के रूप में है, कोई मेरे भाई के रूप में है, कोई मेरी बहन और बेटी है, वो सब मेरी मदद करेंगे और निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। अभी जैसे कि आप सरगर्मियाँ एकदम चुनाव को देखते हुए एकदम तेज होती जा रही है, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मेरी तैयारी तो 24 घंटे रहती है। मैं ना तो कोई बहुत ज़्यादा आडंबर करता हूँ, घूमता कि लाओ जी माला लाओ, पगड़ी लाओ, कोई रैली करो। मैं सामान्य ढंग से पब्लिक में रहता हूँ और हर वक्त लोगों के बीच में रहता हूँ, जन जन के बीच में रहता हूँ। तो वो तैयारी तो लोगों ने वोट देनी है, कोई बाहर के लोग तो यहाँ आके वोट डालेंगे नहीं। तो उन सबको पता है मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ। उनको मुझे शायद जो मुझे अच्छा मानते हैं उनको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और जो नहीं देना चाहते वो उनकी अपनी मजबूरियाँ होती है, वो नहीं भी देंगे। जैसा कि लोकसभा चुनाव में जो अपना संविधान परिवर्तन की जहाँ बात हुई, तो वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी नुकसानदायी साबित हुआ। आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट की दावेदारी में भी पहले 1-2 नंबर पे अभी फिलहाल आप हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उसका कहीं प्रभाव इस विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कोई भी पार्टी संविधान बदल पाएगी, और कोई ऐसी बात भी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें होती, संविधान में संशोधन समय समय पे होता रहा है, आज नहीं, हमारी हर बार अमेंडमेंट होता रहा है, तो वो आगे भी होते रहेंगे। जब भी कोई आपके संविधान में कोई ऐसी चीज़ आएगी कि ये देश हित में है, तो उसमें अमेंडमेंट होते रहे, लेकिन संविधान कभी बदला नहीं जा सकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो लिख दिया, उस पर कोई भी पार्टी कभी भी उसको नहीं बदल पाएगी। अभी जैसा कि अभी व्हाट्सएप पे आपको मैसेज मिला कि भाई 18 तारीख को सैनी जी के, नायब सैनी जी के आप कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं, तो उसका आगे क्या मतलब प्रभाव पड़ेगा, या पूरी तरह से भाजपा की तरफ ध्यान रहेगा? नहीं, मैं भाजपा में हूँ। पूरी तरह से क्या मतलब, मैं हूँ ही भाजपा में। भाजपा से टिकट मांग रहा हूँ और मुझे उम्मीद है भाजपा मुझे चुनाव लड़वाएगी, 100% लड़वाएगी, क्योंकि लोग जनमानस की आवाज़ के ऊपर पार्टियाँ काम करती है। तो रेवाड़ी की जो आवाज़ है उसको भाजपा भी समझेगी और सुनेगी। अब जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर आने की वजह से इस वक्त जो एक तरह से सेफ मोड में भारतीय जनता पार्टी आना चाह रही है, तो मुझे नहीं पता पवन जी कि आप कहाँ से, कौन से आपके पास आंकड़े हैं कांग्रेस का ग्राफ ऊपर उठ रहा है। मैं तो अपने इस रेवाड़ी के ग्राफ को जानता हूँ। इस रेवाड़ी की दुर्दशा के जिम्मेवार जो यहाँ से लोग हैं, जो लगातार सन 52 से लेकर आज तक जो सत्तासीन है, उन लोगों ने केवल और केवल अपने परिवार का भला किया है। नौकरियों से पे चले जाओ, सारी नौकरियाँ उनके घर में, नहर का पानी आया वो उनके घर में, स्कूल और कॉलेज खोले तो अपने खोले। जिन लोगों ने शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया, और हमारे लोगों को अगर कुछ दिया भी, सड़क भी दी, एक सड़क दी, अगर आप उसमें चले जाओगे जो गोकलगढ़ से और यहाँ आती है हरिनगर, तो उस पर ना जाने रोज़ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। अपने रिश्तेदारों की ज़मीन को बेशकीमती बनाने के लिए किस तरह से मेरे इस रेवाड़ी के नौजवानों को, ना केवल रेवाड़ी के, हज़ारों लाखों लोग राजस्थान तक के इस पे आते और जाते हैं, दिल्ली और मुंबई तक के इस पे आते और जाते हैं, उनको किस तरह से मरने पे मजबूर कर दिया, क्या व्यवस्था दे दी। तो यहाँ तो मैं नहीं समझता कि इनके जो कारनामे इस परिवार के, वो किसी से छुपे हुए। SSP Global Jobs, the first job consultancy of हरियाणा। रोजगार दिलाए, बेरोजगारी भगाए। अब जैसा कि बहुत कम समय, मतलब लगभग डेढ़ माह का समय लगभग अभी बाकी है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर सिटिंग एमएलए को ही टिकट देना ज़्यादा उचित समझेगी, जो अभी फिलहाल विधायक है। तो लेकिन रेवाड़ी की कहानी एक अलग तरह से है। रेवाड़ी में पिछला जो विधायक है वो कांग्रेस का है, तो आप अपनी दावेदारी
रणधीर कापड़ीवास के कंपैरेटिवली कितनी पक्की मान रहे हैं? मेरे रणधीर सिंह मेरे बड़े भाई हैं और मैं कोई दावेदारी ये नहीं जता रहा, ना दावेदारी मेरे करने से कुछ होगा। पार्टी का डिसीजन होगा और जो पार्टी डिसीजन करेगी वो आप सबके सामने होगा। तो किसी कारणवश अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर आपका जो ये बड़ा सबके आजकल ये बड़ा सवाल है, ये क्यों नहीं देगी। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ज्यादा है नहीं, उम्मीदवार मैंने कहा ना, पार्टी सर्वेक्षण के आधार पर टिकट देगी और वो सर्वेक्षण होगा तो आप भी अपना कैमरा लेके शहर में चले जाओ और आप ही बता देना किसकी क्या है। नहीं, व्यक्तिगत रूप से सतीश प्रधान जी के साथ पब्लिक है, इसको हम नहीं कह सकते कि सतीश प्रधान जी के साथ पब्लिक नहीं, और चाहती भी है कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे, लेकिन सतीश जी खुद कहते हैं कि मैं रेवाड़ी की बात मानूंगा, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं। मैंने अभी आपने ये कहा कि मेरे लिए मेरे रेवाड़ी हलके के हित सर्वप्रिय। अगर कोई बड़ा नेता कल को मुझे ये झुका के कहना चाहे कि आपको मेरी गलत चीज़ पे हाँ में हाँ मिलानी, नहीं मिलाऊंगा। मैं वो करूँगा जो मेरी रेवाड़ी की देवतुल्य जो लोग हैं वो कहेंगे। मेरा इस बात पे ये कहना है। मैं और कोई भी आपको जो कह रहा हूँ, कोई भी पार्टी सर्वेक्षण पे टिकट देगी, लोगों की आवाज़ पे टिकट देगी। आज जो बड़ी बड़ी घोषणाएं पार्टियाँ कोई भी करने लग रही है वो इसीलिए कर रही है कि उनका राज आए, सरकार आए, तो दोबारा तीसरी बार सेवा करने का अवसर मिले हरियाणा प्रदेश की। तो तभी तो होगा जब जीतने वाले लोग आएंगे। तो सर्वेक्षण पे टिकट मिलेगी तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मेरा नाम शायद पार्टी के जहन में रहे। जैसे पिछले 2019 का जो चुनाव हुआ था, आपने रणधीर कापड़ीवास जी की मदद करी थी विधानसभा चुनाव में, क्या ऐसी संभावना आप उम्मीद लगा सकते हैं कि रणधीर कापड़ीवास जी इस बार चुनाव खुद ना लड़के वो आपका समर्थन कर दें? ये अभी देखो, आप एक बात को समझना, किसी को जबरदस्ती आप कुछ नहीं करा सकते। खुद का अब आपका मन है मेरी मदद करने का, आप अपने मन से करोगे ना। आप जबरदस्ती छोटे से बच्चे से भी कोई चीज़ नहीं ले सकते, और जो कुछ है वो सबकी इच्छा पे डिपेंड करता है। मेरे को भाई रणधीर सिंह मदद करे ना करे कोई उनसे दिला नहीं, होगा भी नहीं, उनकी अपनी इच्छा है। प्रजातंत्र में यही तो अधिकार है। हो सकता है मेरी पत्नी का मन ना हो वोट देने का, पता नहीं क्या है, मुझे दे किसको दे क्या करे, ये कोई विषय नहीं है। बेटा अपनी ये, और ये क्यों है आपका सीक्रेट बैलेट, क्या आपने जाके मशीन का बटन दबाना है? तो ये किसी का ज़बरदस्ती का नहीं है, आपका खुद का विवेक है। मैं अनेक बार ये कह चुका हूँ, योग्यता पे वोट डालिए। अगर कोई आपके बीच में योग्य व्यक्ति है तो उसको वोट डालिए। हमारे को ये जो संविधान में अधिकार इसीलिए दिया गया था कि हम केवल किसी का, बड़े बड़े लोगों को इसलिए वोट नहीं डाल दें कि बड़े ख़ानदान से हैं। हम उनको वोट डालें जो बड़े काम कर सकते हैं। और बड़ा काम मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो कोई 100 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले वो बड़ा काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ रेवाड़ी की नालियों को कौन साफ़ कर सकता है, मेरे लिए वो बड़ा काम है। रेवाड़ी में झाड़ू वाकई में कौन लगा सकता है, वो बड़ा काम है। ये मेरा जो शरीर है ये छोटी छोटी नालियों से बना है जो शरीर है, और अगर इसकी नालियाँ 3 यहाँ से को ब्लॉक हो जाए तो हार्ट फेल हो जाता है, और यहाँ की एक आधी नाली ब्लॉक हो जाए तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, आदमी मर जाता है। तो नालियाँ साफ़ रहे शरीर की तो आदमी जिंदा रहता है। तो इसी तरह ये जो मेरा शहर मरा हुआ है रेवाड़ी, इसकी नालियाँ गंदी है। इनको नालियों को साफ मेरे वाल्मीकि भाई का अधिकार नहीं है, सतीश यादव भी करेगा, और आपसे भी कराऊंगा और साथियों से भी कराऊंगा। आओ मिलकर सब नाली साफ करेंगे तो रेवाड़ी को चमका देंगे। जनता से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं, रेवाड़ी वासियों से क्या अपेक्षा रखते हैं, उनको क्या आश्वासन दे रहे हैं कि ये मैं विधायक बना तो आपके ये काम मैंने अभी बताया तो आपको, नालियाँ साफ करूंगा, बहुत छोटा सा काम। नाली साफ अरे आपका अगर शरीर की जो ब्लॉकेज है वो ठीक हो, सारे शरीर, अगर ये शहर की नाली पानी ना भरे हो, जो सेक्टर 3 जो पोस्ट जगह है, रेवाड़ी की सबसे महंगी मार्केट में आप बैठे हो, और यहाँ तक मुझे दुर्गंध आ रही है। अभी मेरे नाक में आई है कहीं स्मेल, मुझे नहीं पता वॉशरूम कहाँ है, लेकिन यहाँ अभी स्मेल आई है, अभी जस्ट आई है, थोड़ी देर पहले नहीं आ रही थी, अभी आई। ये जो सड़ान मारती है, नालियाँ ही तो ब्लॉक है। आप इन नालियों को साफ कर दो और व्यवस्था परिवर्तन कर दो। एक लड़ाई और है कि कोई भी जन, हमारे बुजुर्ग, इनको पेंशन बनवानी हो, इनको थाने मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, इनको किसी भी दफ्तर में कोई काम हो, वो किसी नेता के फ़ोन से नहीं होना चाहिए, खुद होना चाहिए। और अगर नेता के फ़ोन से हो रहा है, इसका मतलब वो अधिकारी नकारा है, नाकाम है, उसको यहाँ रहने का अधिकार नहीं। आम जन क्यों बार बार नेताओं घर जाए, क्यों उनकी जाके जूतियों को, उनके दर के ऊपर अपनी जूतियों को तोड़वाए, क्यों जाए? हमने एक बार आपको वोट दे दिया, अब आपका काम है कि आप यहाँ ठीक ढंग से व्यवस्था बनाओ। तो वो व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करेंगे कि प्रत्येक जन ये महसूस करे कि सतीश यादव मेरी जेब में है। अगर मेरे से किसी ने कोई गलत काम कहा, किसी अधिकारी ने मेरी न्यायोचित बात नहीं मानी, जो संविधान कहता है, अगर वो नहीं मानी
तो मैं 1 मिनट में सतीश यादव को जेब से निकालूंगा और इसके सामने हाजिर कर दूंगा, ये ले सतीश यादव, तो अपना आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन 6 महीने में शहर की व्यवस्था सुधार के रख देंगे। अब मेरे को जाने दो।